स्वागत खबर भोपाल से है। भोपाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अरुण यादव ने कहा कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब सिंधिया परिवार अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था। बता दें कि अशोकनगर के दौरे पर आए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब मीडिया ने केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने उसे टाल दिया और कुछ भी बोलने से ज्योतिरादित्य सिंधिया बचते नजर आए। और ग्वालियर के फूलबाग उद्यान में गांधी प्रतिमा के नीचे आपातकाल के विरोध में मीसाबंदियों का देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है। बंगाल सरकार के विरोध में हाथों में तख्तियां लेकर लोकतंत्र जिंदाबाद, बंगाल सरकार भंग करने के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही हत्याओं को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। वहीं मीसाबंदियों का ये प्रदर्शन 26 जून तक जारी रहेगा और 2 घंटे के लिए मौन व्रत के साथ उन्होंने इस धरने को फिलहाल खत्म किया। लेकिन जिस तरह से नारेबाजी की है, ग्वालियर की ये तस्वीर है। बंगाल सरकार के विरोध में लोकतंत्र के हत्यारों का इस तरह के पोस्टर्स, बैनर लेके पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करो और यही मांग लेकर सड़कों पर प्रदर्शनकारी आज उतरे। 25 जून की रात को 1975 में देश में इमरजेंसी लागू की गई थी और उस इमरजेंसी लगाने के कारण देश के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे 1,10,806, जिसमें 253 पत्रकार भी थे, उनको मीसा और DIR में बंद कर दिया गया था और न्यायालय के अधिकार सीमित कर दिए गए थे कि आज वो स्थिति नहीं है। आज की स्थिति में अगर आप देखें तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार कई विषयों पर सरकार को निर्देश जारी करती है। और भोपाल में सुखी सेवानिया थाना क्षेत्र के ओमकार सेवानिया गांव में वैक्सीनेशन केंद्र पर एक युवक ने जमकर हंगामा किया। डंडे से केंद्र पर ड्यूटी करने वाली नर्स पर हमला किया, जहां इस हमले में 2 नर्स बाल बाल बची हैं। युवक का यह कहना है कि मेडिकल टीम वैक्सीन लगाकर लोगों को बीमार कर रही है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। चलो हम बता रहे हैं, पहली बात तो करे। चलो कहाँ लगा है? यहीं लगा है। आप कब लगाएंगे? आप भी लगाओ और हम आप भी। और नए कृषि कानूनों के विरोध में एक बार फिर से किसान आंदोलन को तेज करने की तैयारियां हो चुकी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दिल्ली बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसके लिए मध्य प्रदेश के किसान नेताओं ने रणनीति तय कर ली है। राजधानी भोपाल में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य शिव कुमार कक्का ने कहा कि 3 काले कृषि कानूनों के विरोध में हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। शिव कुमार कक्का ने कहा कि किसानों को लेकर 3 काले कानून कृषि जगत का डेथ वारंट है। उन्होंने कहा कि कानून के विरोध में शनिवार पूरे देश में जिला मुख्यालय से तहसील स्तर तक एक ज्ञापन सौंपेंगे और प्रदेश में भी किसान आंदोलन की जो गति है उसे तेज करेंगे। और मंदसौर के भानपुरा तहसील की आशा उषा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आशा उषा कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि उन्हें महज 2,000 रुपये महीने का वेतन दिया जाता है, जिससे उनके घर का खर्चा नहीं चल पाता है। इसी को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पहले क्षेत्रीय विधायक को एक ज्ञापन दिया था, जिसको लेकर विधायक ने सहमति जताते हुए उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखने का आश्वासन जरूर दिया था। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद भी आशा उषा कार्यकर्ताओं ने शासकीय चिकित्सालय भानपुरा BMO को ज्ञापन दिया और वेतन न बढ़ाए जाने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उनकी मांग है कि जब तक वेतन बढ़ाया नहीं जाता तब तक वो काम नहीं करेंगे। हम BMO सर महोदय को सभी आशा की तरफ से ज्ञापन दे रहे हैं कि 2,000 रुपये महीने में हमारा गुजारा नहीं होता है और 2,000 रुपये में आजकल क्या होता है, तो हमारे BMO महोदय को हम ज्ञापन दे रहे हैं कि जब तक हमें नियमित नहीं किया जाएगा, हमारी सैलरी नहीं बढ़ी जाएगी, तब तक हम आशा कार्यकर्ता सारी बहनें अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहेंगी और कुछ भी काम नहीं करेंगे। कुछ भी कार्य नहीं करेंगे जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो गई। और खुरई के ग्रामीण थाना क्षेत्र में शब्दा के पास एक अज्ञात वाहन ने टेम्पो को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। इस दौरान टेम्पो में सवार 8 लोग घायल हो गए। हादसे की
ये पूरी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल जो फरार वाहन चालक है उसकी तलाश की जा रही है। और मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, लेकिन थोड़ी देर में 4:58 पर देखिए 5 का प्राइम टाइम। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।